सरबराह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के वकील अजहर सदीक एडवोकेट के एजाज़ में एक शानदार इस्तकबालिया व अशाइया तकरीब बर्मिंघम मुकामी हाल में इनअकाद पजीर हुई, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बरतानिया व मारूफ सियासी समाजी व कारोबारी शख्सियत ज़ाहिद भट्टी, अब्दुल्ला मुश्ताक, नबील शेख और टीम ने सरअंजाम दिए। इस मौका पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अजहर सदीक का कहना था। अच्छा, मैं एक बात तो मैं आम आदमी के लिए भी बताता चलूँ। आर्मी एक्ट का इतलाक मैं पहले बता दूं कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा, हम में से कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा। जो कुछ फ़ौजी तनसीबात पे या कोर कमांडर हाउस पे जहाँ जहाँ तशद्दुद कार्रवाई होनी है उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एक मुतालबा ज़रूर कहा है और वो मुतालबा ये है कि इसका एक जुडिशल कमीशन बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस डालकर उसमें हाई कमेटी एक बना के वो असल हालात और वाक़यात कौम के सामने लाएं कि कैसे जाने दिया गया, रास्ते क्यों खुले मिले, किस तरह वो लोग सारे वहाँ पहुँचेंगे और रोका क्यों नहीं गया। ये वो सारे मामलात हैं। तो ताकि आज देखिए ना, एक सियासी जमात को बैकफुट पर डाल दिया गया बग़ैर सुने और समझे कि क्या इमरान खान साहब तो उस वक्त जेल के अंदर थे, हर एक को पता है। और अगर ये वारंट ऑफ अरेस्ट जारी ना करते उस दिन, वारंट ऑफ अरेस्ट अगर ये वाला प्रोसेस ना करते तो शायद ऐसे हालात ही पैदा ना होते। इमरान खान साहब ने ना तो करप्शन की है ना करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में तफसीली में जवाब दे दूंगा उसका, और मैं साबित कर दूंगा इस बात को। मैंने एक एक चीज़ देखी हुई है। अब आते हैं अगली बात की तरफ, जो आप लोगों का सवाल है। कोर कमांडर बिल्कुल इस वक्त मुल्क में पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है और पाकिस्तान फ़ौज से कोई पीछे नहीं हटा, ये मैं बताते चलें आपको। तो ये गलत फहमी है, कोई सोची बैठा है। दूसरा जो है, जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी एक्ट का इतलाक वहाँ होना है जहाँ कोई आर्मी ऑफिसर इन्वॉल्व हो। तो यहाँ तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। अगर आर्मी एक्ट का इतलाक होना है तो बिल्कुल हो, क्या हर्ज है, आ जाए। लेकिन ये मामला अल्टीमेटली जो है वो अदालतें देखेंगी। लेकिन उसका ये कहना कि अब ये सारा काम आर्मी एक्ट के अंदर, ये हमारे जो सिविल इदारे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए, पार्लियामान को भी ये सोचना चाहिए। पार्लियामान के अंदर बैठ के जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, जिस तरह की ज़ुबान बाहर इस्तेमाल की गई, आप पार्लियामान के अंदर आर्टिकल 68 इम्यूनिटी देता है जजेस को। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि एक इदारे के अगेंस्ट ही, पर दूसरी तरफ आप एक इदारे के बगैर किसी वजह के सिर्फ हवाई बातों के ऊपर। और मैं बार बार टीवी चैनल्स पे, मैं आज भी आप लोगों के यहाँ सामने चैलेंज करता हूँ कि कोई एक केस ऐसा बता दे, कोई ऐसी जगह ऐसी बता दे जहाँ इमरान खान साहब को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट दिया गया हो। इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट मिली है तो वो हर एक का हक है, प्रोटेक्टिव बेल हर कोई ले सकता है। तो इसमें कहीं भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं है, कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है कि जहां बैठकर किसी ना किसी तरह से फ़ायदा कोई दिया गया हो। आइन और कानून की बालादस्ती होनी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको पता आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बाकी जो है वो आप कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन ये कह के कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सियासी जमात के तौर पर आप कोई बैन लगा दें या पाबंदी कर लें, वो सारे आंखें खोल के आर्टिकल 17 पढ़ लें। पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ अगर कोई सियासी जमात बात करती है तो फेडरल गवर्नमेंट उस पर पाबंदी लगाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठकर तय करेगी। जहाँ तक किसी तंजीम को या किसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपने सारा देख लिया, किसी को दहशतगर्द अगर कोई डिक्लेयर करना है तो उसका भी प्रोसेस दिया हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये सारी बातें हैं। अभी तो फ़िलहाल पर्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है। 140 से ज़्यादा पर्चे दर्ज हो चुके हुए हैं। अभी तक किसी एक में सज़ा हुई हो या कोई आपने ऐसा मामला देखा हो, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की बातें होती रही हैं, लेकिन आपने देख लिया प्रोहिबिटेड फंडिंग में देख लिया, तोशा खाना में देख लिया, कहीं भी कुछ नहीं निकला, तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ नहीं निकला। एक बात मैं फिर बताता चलूँ आपको, ये झगड़ा ही सारा वहीं से शुरू हुआ है। अगर इलेक्शन करा दिए जाते तो क्या हर्ज था। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है 90 दिन की लिमिट दी हुई है, 90 दिन से एक दिन भी आगे नहीं हो सकता, नॉट लेटर दैन लिखा हुआ है। और आपने KPK में देख लिया, यहाँ तो चलें सुप्रीम कोर्ट के मामले था, क्या KPK में गवर्नर ने तारीख ही नहीं दी, वहाँ निगरान काबीना सारी बैठी और जो कुछ भी ये कर रही है, बुराई की जड़ यहाँ काबीना है, वो आप लोगों के सामने निगरान काबीना का कसूर है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। अब बात है कि 14 मई को अब इलेक्शन नहीं हुए तो तौहीन अदालत तो ये हो चुकी है। और इलेक्शन कमीशन का जो नज़रसानी में एडमिशन भी है, वो आप कहें कि पैसे नहीं मिले। अगर यही जो सुप्रीम कोर्ट ने काम किया आर्टिकल 220 के तहत अगर ये इस्तेमाल करते इख्तियार तो इलेक्शन हो जाने थे।
और हमने ये भी देख लिया कि आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तानी फ़ौज का बुलाया गया, और हम आना चाहिए, बिल्कुल कोई नहीं, मुल्क में हालात बेहतर करने के लिए, लेकिन पहले इनकार कर दिया गया और आपने देख लिया कि वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब दो हाल हैं इसके, एक तो वज़ीर आज़म और काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत बनती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कैसे होने हैं वो हम समझते हैं कि सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी डिफेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक पैसे देने और इलेक्शन करवाने के हवाले से ये बराह रास्त जिम्मेवार हैं। इन लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी तो आप देखेंगे कि इलेक्शन भी अब 90 दिन तो आगे चले गए हैं, 254 आर्टिकल के तहत मौजूद है, प्रोसेस सारा मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ एक पोल डेट देनी है तो उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज रियासत पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलात दरपेश है। मैं रियासत पाकिस्तान कह रहा हूँ, हुकूमत पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान को टेक ओवर करना चाहती, ये नहीं हो सकता। रियासत पाकिस्तान हुकूमत की भी और आम आदमी की भी इनके हकूक़ की ज़िम्मेदार है, और इसीलिए रियासत पाकिस्तान को आगे आना होगा, जहाँ हुकूमत और तमाम सियासी जमातें बराबरी की सतह पर होंगी। आज भी देखिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते थे, जो आज लंदन प्लान के हवाले से इमरान खान साहब ने बात कह दी, अब रह क्या गया है कि एक सियासी जमात को पीछे धकेलने के लिए, इमरान खान साहब को नाहल करने के लिए नज़र आ गया। ये सारा कुछ इसलिए किया गया है। यहाँ मैं समझता हूँ सियासी जमातों को होश के नाखून लेना चाहिए। आज जिस तरह आकर ओपन थ्रेट की है पाकिस्तानी अदलिया को और पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है, मजाक उड़ाया पूरी दुनिया में। मैं सुबह से अब तक पता नहीं कि जब से ये मामला हुआ उसमें अब तक कितने लोगों के फ़ोन सुन चुका हूँ, कितने मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात हुई है। और ये आप सोचना होगा, तमाम सियासी जमातें उठकर बैठे साथ आपस में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इलेक्शन को जो वक्त दिया गया है 90 दिन का, चाहे वो गुजर गया, लेकिन फिर भी आप इलेक्शन जो है ना, 2 सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन कराने हैं। वफाकी हुकूमत का तो इमरान खान साहब ने बाद में कहा था, लेकिन अगर आप चाहें तो इलेक्शन हो सकता है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। अब जो बातें हैं, हर एक को अपने कोई एतराज़ात हैं, किसी को गिले हैं, कुछ शिकवे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से पाकिस्तानी फ़ौज को डिफ़ेंड करती आई है और आप देखेंगे वो आगे भी डिफ़ेंड करते रहेंगे। कुर्बानियाँ कबूल है। बाकी जिन किसी ने लोगों ने कोई हरकत की है उसको कंडेम करते हैं, और हम ये, और जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आपको तो याद होगा सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर बाकायदा मुज़ाकरात हो गए और 2 मई के बाद ये सब लोग खामोश हो गए। इनका अगला एजेंडा शुरू हो गया कि इलेक्शन को डिले कैसे करने हैं, तो ये मामला अब उस तरफ ले गए। मैं एक बात तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्मिंघम जो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है, जिस तरह सारे दोस्त अब आप यहाँ मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यानी ये एक चीज़ साबित करती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से प्यार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक दूसरी बात है, आईने पाकिस्तान 1973 के अंदर कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने। सूबाई असम्बलियाँ का अलहदा स्टेटस है, नेशनल असम्बली का अलहदा स्टेटस है। इंडिया के अंदर देखें, पूरा साल सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते रहते हैं, और अगर वो कौमी असम्बली की बात अगर कहें, वह लोग अपना जो उनका अपना एक स्टेटस है उसके मुताबिक, तो यहाँ आइन में है ही नहीं गुंजाइश ऐसी, किसी जगह नहीं लिखा। वहाँ सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट कहता है सिंगल पोल ऑफ असेंबली। वो सूबाई असम्बली या पंजाब अपना नेशनल असम्बली के हवाले से सिंगल पोल होने हैं, लेकिन सूबाई और कौमी असम्बलियों के हवाले से कहीं गुंजाइश नहीं है। अगर आप यूँ कर देंगे तो फिर 18वीं तरमीम का बेसिक आपने ख़त्म कर दिया। सूबों को खुद मुख्तारी आ चुकी है, सूबा चाहें अलहदा अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन जब मर्ज़ी की जाए, आईने पाकिस्तान ने उन्हें गुंजाइश दी हुई है। अगर इलेक्शन इकट्ठे ही होने होते, वो तो एक दरख्वास्त में आपस में डिस्कशन का कहा है, लेकिन आज भी सुप्रीम कोर्ट, और ये एक बात और बताता चलूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की बात है, लाहौर हाई कोर्ट से हमने 10 फरवरी को फैसला लिया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला बाद में आया है, तो इसलिए जब वो फैसला आ गया है, और फैसला आज भी मौजूद है, पहला फैसला पहली मार्च का, दूसरा 4 अप्रैल का। देखिए जी, बात बड़ी वाज़ेह है, इससे बड़ी और क्या है इनकी आर्टिकल 25 और क्या होगा कि रेड जोन में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आम वर्कर को वहाँ अंदर तक आने की इजाज़त नहीं है, और वहाँ दफ़ा 44 की वायलेशन हो, अगर इजाज़त भी दी है तब भी अगर आप नहीं कर सकते वहाँ पर। आपने अगर जिस तरह जत्थे बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, मैं तो इसको तौहीन अदालत भी समझता हूँ। 1997 के वाक़यात रफ़ीक तारड़ के दौर के दोहराने की कोशिश की गई है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और मैं मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज हुए थे, इमरान खान साहब अदालतों में जाते थे, तो ये आज का जो वाक़या है इसमें न सिर्फ दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज हो,
बल्कि आपको याद होगा ज़ेबा चौधरी ने के बारे में इमरान खान से अल्फाज इस्तेमाल किए थे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू हुई थी और साथ साथ दहशतगर्दी के पर्चे। इस मौका पर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड रिफत मुगल, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्मिंघम नबीला भट्ट, साबिक सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया अब्दुल सत्तार राना, आसिफ भट्ट, हुमा खान, खालदा कुरैशी, नासिर खान, मकसूद हुसैन और दीगर ने तारकीन वतन पाकिस्तानियों व कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हुए अपने महबूब कायद इमरान खान के साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में इस्तकामत के साथ खड़े रहने के अज़म का आदा किया। SM इरफान ताहिर, वर्ल्ड न्यूज़, बर्मिंघम।